जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, मुख्य सचेतक पद के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। जो मुख्य सचेतक का जो पद खाली हुआ है उसको लेकर लगातार चर्चाएं बन रही हैं और चर्चाएं में बहुत सारे नाम चल रहे हैं। उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार के जो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार के चुनाव में, जहाँ पर सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के 35 सांसदों का जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ा है और उसके साथ ही साथ 37 नए सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में नेता सदन चुने जा चुके हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया। पीडीए के नारे के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की गई। तो जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के चुनाव में जनता के बीच में रहे और जनता के बीच में रहकर उन्होंने 2 से 2.5 से 3 महीने तक लगातार जनता के बीच में रहे और जनता के बीच में रहकर लगातार चुनाव प्रचार किया। और इस बार के जो लोकसभा का चुनाव है जो 7 चरणों में संपन्न हुआ, उन 7 चरणों में अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया गया। उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है, इस बार के जो परिणाम है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर जहाँ पर सवाल उठ रहे थे, अब वो भी लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर अपना भरोसा भी जता रहे हैं। जो लगातार कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कभी भी मजबूती प्रदान नहीं कर सकते हैं अखिलेश यादव जी। वहीं पर आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को उन 8 गद्दार विधायकों को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने रहे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, राज्यसभा का जो चुनाव था उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने जिस तरह से अखिलेश यादव जी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के चुनाव में उनके समर्थन में अपना वोट दिया। वोट देने के बाद बहुत ही मजबूती के साथ कह रहे थे कि हमने अपनी अंतरात्मा की बात को सुनी और अंतरात्मा की बात सुनने के से ही हमने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट दिया। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव जी ने इस बार की लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर पीडीए के नारे को दिया है, उस नारे के बाद अखिलेश यादव जी के रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड सांसदों के से जीतने के बाद जो खबरें सामने आई कि जो गद्दार विधायक है वो लगातार अखिलेश यादव जी से माफ़ी मांगने का प्रयास कर रहे और लगातार समय मांग रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उन्हें सख्त संदेश दिया और सख्त संदेश देते हुए कहा है कि कोई भी नेता गद्दार विधायकों की पैरवी ना करे, नहीं तो हम जो भी उन गद्दार विधायकों की पैरवी करेगा उन्हें भी हम समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल देंगे। उसके साथ ही साथ आप लोगों को पता है, इन गद्दार विधायकों में से एक जो नाम था वो अखिलेश यादव जी के सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, जिन पर अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया, मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक थे। उन्होंने भी अखिलेश यादव जी से गद्दारी की क्योंकि अखिलेश यादव जी के ने उन्हें जबकि मुख्य सचेतक का पद भी दिया था, लेकिन उन्होंने जब गद्दारी की तो उसके बाद अखिलेश यादव जी जो ये पद है वो पद खाली हो चुका है। मुख्य सचेतक के पद के लिए जो जहाँ पर सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो चाचा शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था उस पद को लेने से उन्होंने मना कर दिया। जो अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां पर जानकारी आ रही है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा जो नेता प्रतिपक्ष को जो पद को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उस पर शिवपाल सिंह यादव जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष नहीं रहूँगा। तो अब जब शिवपाल सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे तो ऐसी स्थिति में शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं अब सबसे ज़्यादा मजबूत तरीके से मुख्य सचेतक के पद के लिए चल रहा है। उसका कार्ड भी है क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी वरिष्ठ नेता है। वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ जहाँ पर आप लोगों को पता है कि सतीश महाना वर्तमान समय में जो नेता विधानसभा अध्यक्ष है और वहीं पर प्रतिपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव जी के जो चाचा शिवपाल सिंह यादव जी का नाम मुख्य सचेतक के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। क्योंकि 6 से 7 बार शिवपाल सिंह यादव जी लगातार जसवंत नगर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान को जीतते रहे और लगातार जब से शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं 2022 के उपचुनाव में, मैनपुरी में जो उपचुनाव था उस उपचुनाव से तब से लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूती के साथ और ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। और ज़मीनी स्तर पर लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो चुनाव के नतीजे हैं वो भी आ रहे हैं। चाहे वो मैनपुरी का उपचुनाव रहा हो जिसमें डिम्पल यादव जी ने रिकॉर्ड 2,88,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त की थी, चाहे फिर घोसी में जो उपचुनाव हुआ वो उपचुनाव रहा जिसमें शिवपाल सिंह यादव जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा घोसी की विधानसभा सीट पर लगभग 15 से 20 दिन पहले ही मतदान से वहाँ पहुँचो। लगातार उन्होंने जन के बीच में जाके गाँव मोहल्ले गलियों में जाके लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह जी के लिए चुनाव प्रचार किया, जिसका परिणाम रहा कि सुधाकर सिंह ने घोसी की जो विधानसभा सीट थी जहाँ पर उपचुनाव हुआ था वहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव जी के जो चर्चाएँ हैं वो और ज़्यादा
तेज हुई और समाजवादी पार्टी में लगातार उनका सम्मान बढ़ता जा रहा है। और सम्मान बढ़ने के साथ साथ इस बार के लोकसभा के चुनाव में जैसा कि आप लोगों को पता है, शिवपाल सिंह यादव जी ने जिस तरह से धुआंधार तरीके से प्रचार किया, उसका भी कहीं ना कहीं परिणाम है कि जहाँ भी शिवपाल सिंह यादव जी ने जिस प्रत्याशी के लिए भी प्रचार किया वो वहाँ से 1-2 सीटें छोड़ दें तो सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। चाहे फिर बदायूं से आदित्य यादव रहे हों, चाहे आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव रहे हों, चाहे मैनपुरी से स्वयं डिम्पल यादव रहे हों, चाहे कन्नौज से अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे फिर घोसी से राजीव राय हों, या फिर इटावा की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे अनिल दोहरे जी रहे हों, चाहे फिर जो एटा की लोकसभा सीट थी जहाँ से देवेश उसाक के चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, उनके लिए चुनाव प्रचार शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है। वो भी सीट समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। हालांकि फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट थी वहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रचार जरूर किया, लेकिन वो सीट जबरदस्ती समाजवादी पार्टी को हरा दी गई है। तो शिवपाल सिंह यादव जी का जहाँ नाम पर मुख्य सचेतक के पद में बहुत बेसब्री के बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, वहीं पर एक दूसरा जो नाम चल रहा है वो नेता है आसू मलिक। आसू मलिक जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में सहारनपुर जो देहात है वहाँ से विधायक है। विधायक होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में इन्हें देखा जाता है। जो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार करे तो चुनाव प्रचार में भी आसू मलिक उनके साथ दिखाई दे रहे थे और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते और अखिलेश यादव जी के बहुत ही करीबी हैं आसू मलिक जी। तो अब जो सामने खबरें आ रही वो ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने मुख्य सचेतक के पद के लिए अपने विश्वसनीय मनोज पांडे जी को बनाया था, लेकिन उन्होंने धोखा दिया, तो इसमें मुख्य सचेतक के जो पद है उसके लिए आसू मलिक का नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि आसू मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने के साथ ही साथ लगातार वे समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मजबूती प्रदान करने के साथ साथ जहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी का जो हौसला है उसे भी बढ़ा रहे हो, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनके बीच में एक नया ऊर्जा का संचार भी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं आसू मलिक जी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है समाजवादी पार्टी की जो इकाई है वो अब उत्तराखंड में भी पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी के जो संगठन है वो धीरे धीरे मजबूती के साथ तैयार हो रहा है, जिसमें भी कहीं ना कहीं आसू मलिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार आसू मलिक जी का जो नाम है मुख्य सचेतक पद के लिए इनका नाम भी लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर मुख्य सचेतक के रूप के पद के लिए जहाँ पर सबसे जो प्रबल दावेदारी है वो शिवपाल सिंह यादव जी की मानी जा रही है। वहीं पर जो दूसरे नंबर की बात करें तो आसू मलिक की भी मुख्य सचेतक के पद पर अभी तक की जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बहुत दूसरे नंबर की दावेदारी आसू मलिक जी की मुख्य सचेतक पद के लिए मानी जा रही है। दोनों ही नेता अखिलेश यादव जी के बहुत ही करीबी हैं और बहुत ही विश्वसनीय, चाहे चाचा शिवपाल सिंह यादव जी हों या फिर आसू मलिक जी हों। दोनों ही नेता अखिलेश यादव जी के साथ बहुत अच्छे संबंध, मधुर संबंध। तो लगातार अखिलेश यादव जी अब ये देखना होगा आगामी समय में जब मुख्य सचेतक पद का जब नाम फाइनल होगा तो अखिलेश यादव जी किस पर अपना भरोसा जताते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में कि आप लोग मुख्य सचेतक के रूप में आप लोग किसे देखना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के पद के रूप में। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।